नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में काफ़ी लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है और काफ़ी लोग एसिडिटी से परेशान हैं। विदेशों में एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ भी खा लें फिर भी उन्हें एसिडिटी नहीं होती। लेकिन हमारे देश में एसिडिटी एक कॉमन प्रॉब्लम है। एसिडिटी के दो सबसे बड़े कारण हैं, जिसमें पहला जो कारण है वो ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करना, और दूसरा जो कारण है वो ज़्यादा मसालेदार खाना खाना। इस दो चीज़ों की वजह से ज़्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है। तो एसिडिटी से जो भी लोग परेशान हैं, उन्हें क्या करना चाहिए ताकि एसिडिटी ना हो, इन्हीं सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एसिडिटी, और इसी के बारे में हम आज जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एसिडिटी जब होती है तो उसमें कौन-कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हमारा स्टोमक में जब भोजन जाता है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आमाशय में एक एसिड ग्लैंड होता है, जिसे एसिड का प्रोडक्शन होता है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बहुत ही आवश्यकता है, और ये हमें भोजन को डाइजेस्ट करता है। लेकिन जब यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा मात्रा में सेक्रेट होने लगे, हमारे आमाशय के अंदर बनने लगे, तो हमारे आमाशय के वाल को धीरे धीरे खाने लगता है, काटने लगता है, और वहाँ अल्सर बन जाता है, कभी घाव बन जाते हैं, और वहाँ कई तरह की समस्याएं होना शुरू हो जाता है। और ये सारी एसिडिटी की समस्या आपको स्पाइसी खाना खाने, मसालेदार खाना खाने या ऑयली खाना खाने से ज़्यादा होती है। यदि आप शराब पीते हैं तो आपको एसिडिटी की समस्या ज़्यादा होती है। यदि आप मोटे भी हैं तो भी आपको एसिडिटी की समस्या ज़्यादा होगी। जो मांसाहारी लोग होते हैं तो उन्हें भी ज़्यादा एसिडिटी की समस्या होती है। तो जो व्यक्ति तनाव में ज़्यादा रहते हैं उन्हें भी एसिडिटी ज़्यादा होती है। और ये कोई यदि दर्द की दवा ले रहे हों तो उन लोगों को भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। प्रेगनेंसी में भी एसिडिटी होती है, और मेनोपॉज होने के बाद भी एसिडिटी ज़्यादा होती है। तो एसिडिटी में कौन-कौन सी समस्या या प्रॉब्लम होती है और इसको कैसे डायग्नोस करना है, तो इसमें से जो सबसे पहला जो डायग्नोसिस होती है, वो आपका आमाशय का एंडोस्कोपी करा कर के एसिडिटी का पता लगाया जाता है। और इसमें एसिडिटी में आपको स्टोमक में यहाँ छाती के बीचों-बीच जलन होती है, आपको पेट के ऊपरी भाग में दर्द होता है, आपको ऊपर की डकार आएगा, और डकार जो आएगा वो खट्टी डकारें आती है, पेट भरा-भरा सा लगता है, खाने का मन नहीं करेगा, उल्टी जैसा टेंडेंसी बना हुआ रहता है, मुँह से गैस निकलता है, और मुँह से बैड स्मेल भी आती है, और खट्टी डकारें मुँह तक आ जाना, आपका कब्जियत रहना और इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होना, ये सारे एसिडिटी के लक्षण होते हैं। कभी-कभी खाना खा लेने के बाद हजम नहीं होना, ये भी एसिडिटी का पहचान है। तो ये सारे के सारे एसिडिटी के सिम्पटम्स होते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए एलोपैथ में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, और इसे प्रत्येक दिन लेना पड़ता है, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो हम ऐसा क्या नेचुरल वे में हम करें ताकि हमें एसिडिटी ना हो और हम उससे बच सकें। तो इसमें आपको हम बताते हैं कि आपको नेचुरल वे में क्या-क्या करनी है, जिससे आपको एसिडिटी की समस्या ना हो। तो इसमें से जो सबसे पहला जो नेचुरल वे में जो काम करना है, उसमें अजवाइन आपको लेनी है। अजवाइन को हम कैरम सीड भी बोलते हैं। अब एक कैरम सीड जो है, यह अजवाइन हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। ये अब हमारा डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, एसिडिटी को कम करता है, और हमारा पाचन तंत्र जो है मजबूत होता है।
तो अजवाइन को आप ले सकते हैं। तो अजवाइन को लेने के लिए इसके 2 तरीके हैं। जो पहला तरीका है, अजवाइन को आप काला नमक के साथ मिला कर के भी आप उसे चबाकर खा सकते हैं। इसको लेने से आपको एसिडिटी की समस्या बहुत हद तक कम करेगी और बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। और इसका दूसरा जो तरीका है, उसमें है कि 1 लीटर पानी में आप 3-4 चम्मच अजवाइन को उबालिए और उबल कर के जब पानी आधा बच जाए, तब उसे छान लीजिए और छान के एक बोतल में रख लीजिए। और जब भी एसिडिटी की समस्या हो, तो आप उसे 2 चम्मच 3 चम्मच जो है अजवाइन का पानी 1 गिलास पानी में मिला करके आपको उसको लेना है। उसे लेने से बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। तो आप इस अजवाइन को ज़रूर लेने की कोशिश कीजिए, आपको एसिडिटी में बहुत फ़ायदा करेगा। दूसरा जो है वो आपका सौंफ है, जिसे फेनल सीड बोलते हैं। सौंफ भी एसिडिटी और गैस के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है और काफ़ी फ़ायदेमंद है। गैस एसिडिटी, हार्टबर्न या इंडाइजेशन के लिए बहुत ही काफ़ी लाभदायक है। तो इसे आप मिश्री के साथ ऐसे भी चबा करके खा सकते हैं और ये लेने से आपको बहुत ही एसिडिटी में लाभ करता है। या तो फिर आप उसको पाउडर बना करके आप पानी के साथ ले सकते हैं। तो आप सौंफ को लेने की कोशिश करिए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है एसिडिटी और हार्टबर्न के लिए। और तीसरा है जीरा, जिसको हम क्यूमिन सीड भी बोलते हैं। तो जीरा आपको ब्लोटिंग, एसिडिटी, हार्टबर्न इन सारी चीज़ों में बहुत ही काफ़ी लाभदायक है और फ़ायदा देता है। तो जीरा को लेने के लिए आपको जीरा को थोड़ा गर्म करिए। गर्म करने के बाद जब वो ठंडा हो जाए, तब उसे आप चबा कर के खा सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि आप जीरा को पानी में उबालिए और उबालने के बाद फिर उसको आप पानी को आप ले सकते हैं। तो जीरा को लेने से एसिडिटी, हार्टबर्न और इंडाइजेशन में बहुत ही फ़ायदा करता है। ऐसे बाज़ारों में जलजीरा भी मिलता है, जो लोग काफ़ी बाज़ारों में पीते हैं और उन्हें एसिडिटी और कब्ज़ से राहत देता है। तो आप जीरा को ज़रूर लेने की कोशिश करिए। ये आपको एसिडिटी और पेट की कई तरह के इंडाइजेशन वाली समस्याओं में बहुत ही लाभदायक फ़ायदा देगा। तो आपको नेचुरल वे में कौन-कौन से काम करने चाहिए, जिससे कि एसिडिटी आपको ना हो और उससे आप बच सकें? तो सबसे जो पहला आपको काम करना है कि ऑयली चीज़ों को नहीं खाना है, फ्राइड फूड और जंक फूड को अवॉइड करें। यदि अल्कोहल लेते हैं तो आप उसे बंद करें। ज़्यादा मसालेदार चीज़ों का सेवन ना करें। कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो बाज़ारों में आती है, उसे न लें। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक का सेवन बंद करें। प्याज या लहसुन खाने से भी एसिडिटी ज़्यादा बनती है और कभी-कभी ज़्यादा सलाद खा लेने के बाद भी एसिडिटी होती है। जैसे टमाटर ज़्यादा आप खा लेंगे तो उसमें भी एसिडिटी आपको ज़्यादा होती है। और सिट्रस फल जैसे संतरे हैं या खट्टी जो फल होते हैं, उन्हें भी ज़्यादा खाने से एसिडिटी ज़्यादा बनती है। जंक फूड को अवॉइड करिए। तो इन सारी चीज़ों को यदि अवॉइड करते हैं, तो आप एसिडिटी से बच सकते हैं। और आप याद रखिए, 3 चीज़ों को याद रखिए, अजवाइन, सौंफ और जीरा। इन तीनों चीज़ों को आप जो है लेने की कोशिश करिए। ये नेचुरल वे में आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा और इससे आप एसिडिटी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रामजी मेहता है और मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाकर लोगों को हेल्थ के बारे में एजुकेट करता हूँ। और यदि हेल्थ से रिलेटेड वीडियो देखने की आपकी रुचि है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो को हम आज यहीं रोकते हैं, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी।